हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपका स्वागत है पवन सिंह बिस्ट 12 में। मैं उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ से बिलोंग करता हूँ। और आज का टॉपिक है उत्तराखंड देवभूमि। उत्तराखंड देवभूमि के बारे में बताऊँगा आपको। और उत्तराखंड देवभूमि में आज आज ही स्थापना हुई थी उत्तराखंड की। और नया राजा मिला था और भारत को। और ये उत्तराखंड बना था आदि। और आज 9 नवंबर 2002 में ये गठन हुआ था। और ये 22 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को। अभी जस्ट 22 साल हो चुके हैं। और देखिए, आपको बताऊंगा मैं उत्तराखंड के बारे में। और देखिए आप भाइयों, लास्ट तक देखना वीडियो, अंतिम तक। आप बीच में छोड़ देते हो भाइयों, लास्ट तक देखोगे तो तभी मज़ा आएगा। देखना भाइयों लोगों। और क्योंकि ये उत्तराखंड है, क्योंकि ये उत्तराखंड में हर चीज़ अपने खेतों में होते हैं, इसीलिए होते हैं ये खेतों में कि यहाँ यहाँ बीमारी का कोई साधन नहीं है। क्योंकि बीमारी यहाँ कम होती है। क्योंकि जब आप लोग वहाँ वहाँ प्लेन्सों में जहाँ आप कुछ भी खाओगे, जैसे रोटी, जैसे कुछ भी होगी, सब्जी उब्जी हो गई, उन पे वो लग जाता है इंजेक्शन। और जो आटा होता है उसमें तो मिक्स होता है, पता नहीं क्या क्या बनता है। उससे उससे तो बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि तब वो डॉक्टर के पास भागते रहते, वो बोलते हैं कि भैंस की क्या हो गया, ये सो होता, बोलते हैं जो जो आपने कमाया होगा वो सारा वहीं वेस्ट हो जाता है, वो घर में तो कुछ आता नहीं है। इसी के कारण हम बोलते हैं कि अपना उत्तराखंड को मत छोड़ो, और अपने उत्तराखंड को अभी भी बचा सकते हो। इसी के कारण अभी भी बचा सकते हो। मैं अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। आपसे विनती है, क्योंकि ये आज के दिन उत्तराखंड ऐसे नहीं बना है। क्योंकि पहले ये उत्तराखंड नहीं था, पहले सारा यूपी था। तब कम से कम लड़ाई हुई थी बीच में, माने इसके इसके उसमें लड़ाई, माने मान विवाद हुआ था कि हमको उत्तराखंड का वो दो। क्योंकि हमारा उत्तराखंड, क्योंकि ये देवभूमि भूमि में आता है, इसी के कारण ये तब ये उत्तराखंड बना। इसी के कारण हम बोलते हैं कि उत्तराखंड को मत छोड़ो, और अपना उत्तराखंड को अभी भी बचा सकते हो। क्योंकि यहाँ नेपाली मुस्लिम सारे घुस गए हैं, सारे सारे घुस गए हैं। और कब किसी ऐसे टाइम आएगा कि जैसे ये उत्तराखंड उत्तराखंड नहीं रह जाएगा, ये वो हो जाएगा, ये उत्तराखंड ये हो जाएगा, ये नेपाल बन जाएगा सारा। क्योंकि नेपाली और वो घुस गए, या मुस्लिम घुस गए थोड़ा बहुत। इसी कारण मैं बोल रहा हूँ कि उनको यहाँ से थोड़ा बहुत कंट्रोल करोगे तो, माने अपने अपने खेल खलिहान है उनको बेच के भी मत जाओ। क्योंकि आप बेच के चले जा रहे हो तो जो जो बाहर के लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी के कारण हम बोल रहे हैं कि जो अपने खेल खलिहान को सेफ्टी रखे। और किसी जो पहाड़ी बंदे उनको भी दे सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने यहाँ से बेच बाच के चले गए परदेश, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप आ सकते हो घर, आप देख भी सकते हो। हर साल एक बार तो आ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुम बस 5-6 साल में आ रहे हो तब बोल रहे हमारा खेत कैसा है, हमारा खेत कैसा होगा, ये सो। और आप जब अपनी खेती नहीं देखोगे तो क्या फ़ायदा। इसी के कारण हम बोलते हैं कि साल में एक बार तो आना चाहिए। क्योंकि ऐसा देखना चाहिए कि हमारा घास कैसा है, कैसा हो रखा है। टूट टूट मैंने कई कई आधे पाधे टूटे हुए हैं, कई कई वो क्या बोलते, कहीं घास उस उग गई है, उनको साफ़ सफाई करके एक बार आना है यहाँ, साफ़ सफाई करके देखना है कि है कि ठीक नहीं है। क्योंकि कई कई बाई चांस बीमारी आ जाएगी तो कहाँ रहोगे, किसी के घर में तो जाओगे नहीं, अपने अपने सीधा अपने घर में तो जाओगे। इसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि जो अपने घर या जो अपने घर हैं उनको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, और बिल्कुल परफेक्ट करें, उसकी रिपेयरिंग करें। ऐसे नहीं है कि क्योंकि जो टूटा है तो टूटा है। क्योंकि लोग देख रहे हैं, कि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से तो चले गए, उनका घर देखो क्या हालत हो रही है। इससे कहा कोई 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 और भी नहीं देख पाता उनको घर का। क्योंकि जो अपने घर को नहीं बना पा रहे तो दूसरों का घर क्या बनाएंगे वो। इसी के कारण हम बोल रहे हैं कि ये जो पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं उनसे विनती है। फिर अभी भी अभी भी टाइम है। जो जब अपने यहाँ जो मकान बनाएंगे उनके लिए फ़ायदा है। क्योंकि कभी भी प्लेन्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अभी भी लगा लो, जो बीच में लॉकडाउन हुआ तो कैसे भागे थे लोग घर, इसके कारण माने आगे और कुछ हो सकता है। ये तो अभी खाली चेतावनी थी, कभी अभी चेतावनी थी। आज जब बहुत ज़्यादा होगा तब क्या होगा, तब तो
मुश्किल ही होगा वहाँ से, तो मुश्किल ही। ये तो खाली छोटी मोटी, ये तो छोटा ही था ये तो टेलर था। अभी तो पिक्चर बाकी है। जब धमाका होगा तो ऐसा धमाका होगा कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ से धुआं उड़ा। इसी के कारण हम बोलते हैं कि उत्तराखंड को मत छोड़ो, उत्तराखंड को अभी भी बचा सकते हो। क्योंकि जो जहाँ जितने यहाँ नेपाली और मुस्लिम हैं, यहाँ से उनको गेट आउट करना है, मानी इनको भगाना है यहाँ से। क्योंकि यहाँ ये हमारा पहाड़ी है, ये पहाड़ी, ये देवी देवताओं का वास है यहाँ। क्योंकि ये देव देवताओं का वास है। क्योंकि ये देवता तो यहाँ ये जो मुस्लिम, ये जो नेपाली, ये साले ज़्यादा वो कर रहे हैं, यहाँ दंगे कर रहे हैं। थोड़ा बहुत दंगे तो नहीं कर रहे, पर फिर भी यहाँ वातावरण को वो कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण। इसी के कारण हम बोलते हैं अपने उत्तराखंड में आओ और इनको भगाओ यहाँ से। क्योंकि हम पहाड़ी बंदे भी कर सकते हैं ऐसे काम जैसे ये नेपाली करते हैं। ऐसा कुछ ही नहीं है। आप शर्माते हो कि बोलते हैं भैंस ये क्या उठाना पत्थर है, वो क्या उठाना है मिट्टी, ऐसा कुछ ही नहीं है। आप जब तुम खुद करोगे, खुद वो करोगे, तुम बोलोगे नहीं इनको मत दो काम, हमको दो काम। वो जैसे 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 वो ले रहे 500 रुपये ले रहे, आप बोल दो मेरे को 400 रुपये दे दो, मैं कर लूँगा काम। 8 घंटे तो करने हैं ड्यूटी, बस 8 घंटे तो करने हैं बस खाली। ऐसा कुछ ही नहीं है। दोस्तों हमारा उत्तराखंड जो बना था 2002 9 नवंबर 2002 में बना था, और 22 साल हो चुके हैं और हमारे उत्तराखंड में। और ये हमारा उत्तराखंड पूरा है। ये हमें यहाँ पहाड़ों में हैं हम इसलिए हम पहाड़ जो उत्तराखंड तो एक ही है, पर कुमाऊनी और गढ़वाली है। वो बोलते हैं कि तुम कुमाऊनी हो, हम वो बोलते हैं, गढ़वाली बोलते हो तुम गढ़वाली हो, गढ़वाली बोलते हैं तुम कुमाऊनी हो, कुमाऊनी बोलते तुम गढ़वाली हो। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उत्तराखंड तो एक ही है। पर जो अपनी अपनी भाषा है उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति है, हमारी देवभूमि की है। क्योंकि यहाँ हमारे उत्तराखंड में 133 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। देवताओं का वास रहता है, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। क्योंकि हर जगह के लोग यहाँ उत्तराखंड में इसीलिए आते हैं घूमने के लिए। इसलिए आते हैं कि वो बोलते हैं कि हम वहाँ देवी देवताओं का दर्शन करेंगे और सफल पाएंगे, और यात्रा भी सफल हो जाएगी ऐसे में। और तभी तो यहाँ उत्तराखंड में ही आते हैं सारे लोग। देखिए, क्योंकि हम उत्तराखंड में ही होते हैं, उत्तराखंड में ही देवी देवताओं का वास। इसीलिए कहीं नहीं होता, क्योंकि यही माना जाता ज़्यादातर यही माना जाता है इसीलिए। और आप देखिए, और जब गढ़वाली और कुमाऊनी होते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम गढ़वाली हो, मैं कुमाऊनी हूँ। ऐसा कुछ ही नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड तो एक ही है। पहाड़ों में बसे हम तो। ऐसा कुछ ही नहीं है पहाड़ों में। क्योंकि हम जब कुमाऊनी और गढ़वाली हम एकता हो जाएंगे तो कोई नहीं रोक सकता पहाड़ों को। इसीलिए बोल रहे हम, कोई नहीं रोक सकता है। इसी के कारण हम बोलते हैं कि आपस में लड़ना नहीं है, झगड़ने नहीं है, प्रेम भाव रखना है। इसीलिए ये उत्तराखंड इसीलिए बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि तुम आपस में लगो, माने झगड़ लो, कुछ भी कर, लड़ लो, झगड़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब प्यार प्रेम भाव रहेगा तो तभी तो उत्तराखंड अच्छा रहेगा। इसी कारण इसीलिए नहीं हुआ था, आज के दिन ही हुआ था। आप पता है कि 9 नवंबर 2002 में हुआ था, और 22 साल हो चुके हैं। फिर भी थोड़ा बहुत उत्तराखंड में थोड़ा बहुत सुधार आया है, पर फिर भी इतना सुधार तो नहीं आया, पर फिर भी थोड़ा बहुत आया है सुधार। और देखते हैं अब, और मैं आपको दिखाऊंगा उत्तराखंड के और नज़ारे। और जो लोग यहाँ उत्तराखंड को छोड़ के जा रहे हैं, खासकर पहाड़ों को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में शुद्ध वातावरण है, पर्यावरण है, और शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है। इसी के कारण ये यहाँ पहाड़ों में ऐसा होता है। और जब यहाँ के लोग जाते हैं उधर, प्रदूषण में रहते हैं, और वहाँ कितना गंदा पानी रहता है, और वायु प्रदूषण, और ऑक्सीजन भी नहीं मिलती। यहाँ तो शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलती है पहाड़ों में, इसीलिए क्योंकि यहाँ पेड़ ही पेड़ है। इसी के कारण हम पेड़ों से बहुत लगाव करते हैं। क्योंकि वो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो वो
जैसे वहाँ नहीं मिलेगी ऑक्सीजन तो सीधा वहीं चले जाएंगे कहाँ, वो डॉक्टरों के पास चले जाएंगे। वो बोलेंगे कि सांस की दिक्कत हो रही। तो यहाँ रहोगे ना उत्तराखंड में, तो यहाँ तो बिना बिना पैसे दे के ऑक्सीजन भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ है। इतने सारे पेड़ है, कितने सारे पेड़ है कि आप पूछो मत। क्योंकि ये पहाड़ों में ऐसे ही होते हैं यहाँ क्योंकि यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा और शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलता है। इसी के कारण आप लोगों को मैं विनती करता हूँ कि अपना पहाड़ों को मत छोड़ो। क्योंकि आप जब कुछ बीमारी आएंगी नीचे माने प्रदेशों में कुछ बीमारी आएंगी, तब फिर लौट के तुम फिर दोबारा आओगे यहाँ। इसके कारण हम बोल रहे हैं जो उत्तराखंड के लोग हैं वो उत्तराखंड में वापस भी आ जाओ। और क्योंकि अपना उत्तराखंड जो पहाड़ है, जो अपने पहाड़ों के जो अपने वो है, अपने जो खेत है खलिहान है, कोई कुछ भी हो उनको छोड़ के मत जाओ। क्योंकि सबके सब जो खेल जो बंजर हो चुके हैं वो सब छूट चुके हैं इसी कारण। और तब बोलते हैं कि उत्तराखंड में कुछ है नहीं। तो कम से कम वो भी आते हैं यहाँ घूमने के लिए, आते हैं वो घूमने के लिए। वो भी गर्मियों के टाइम पे आते हैं, ठंडियों में तो आते नहीं हैं। ठंडियों में उनको पता है कि वहाँ ठंड झेल लेंगे, पर यहाँ वहाँ गर्मी नहीं झेल पाएंगे। तब बोलेंगे चलो उत्तराखंड में चलते हैं घूमने के लिए। छुट्टी जब छुट्टियाँ होती तो सीधा यहीं आ जाते हैं। और लोग तो बोलते हैं कि चलो एक महीने घूम जाते हैं, तब फिर उसके बाद फिर वहीं चले जाते हैं। इसके कारण मैं बोलता हूँ लोगों को कि उत्तराखंड को मत छोड़ो। क्योंकि ये उत्तराखंड इसीलिए बना, इसलिए नहीं बना है कि तुम उत्तराखंड को छोड़ दो, यानी कि पहाड़ों को छोड़ दो, प्लेन्स में चले जाओ। प्लेन्स में रखा क्या है, कुछ भी नहीं रखा वहाँ तो। वहाँ एक कमरे में रहोगे तो एक ही कमरे में खाना बनाओगे, एक कमरे में सोओगे, एक ही कमरे में ऊपर क्या करोगे। यहाँ तो खुला है, यहाँ तो अपना है, यहाँ तो कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी फिर सकते हो। वहाँ तो जा भी नहीं सकते, किसी के कमरे में झाँक भी नहीं सकते। इसी कारण किसी के बालकनी में पानी भी चला गया तो वहाँ तो लड़ाई हो जाती, तुड़म तड़म हो जाती। इसके कारण हम बोलते हैं हम उत्तराखंड में, क्योंकि हम उत्तराखंड में हम किसी के घर में भी जा सकते हैं। बोलते हैं कि आओ बैठो, वो चाय हुई पी लो और खाना खा लो, ऐसे बोलते हैं। वो वहाँ तो जैसे प्लेन्सों में जाओगे तो वहाँ कोई पूछता भी नहीं है। इसी के कारण यहाँ पहाड़ों में हमारी ऐसी हम पहाड़ों में ऐसा ही रिवाज है कि जो कोई भी आता है, जो अतिथि देवो भव होता है, उनको हम आराम से प्यार से खाना खिलाते हैं और आराम से मानो उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। चाहे हम हमारे लिए पूरा न हो पर उनके लिए पूरा होना चाहिए। इसी के कारण हम बोलते हैं कि छोड़ो कोई नहीं, 1-2 दिन के लिए आ रखे हैं, ऐसा है नहीं कि जो हमेशा के लिए आ रखे हैं। क्योंकि कभी कभी हम भी जाते हैं रिश्तेदारों में तो वो भी करते हैं ऐसा, क्योंकि वो भी बोलते हैं कि वो ये भी 1-2 दिन के लिए आ रखे हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए आ रखे हैं। जब 1-2 दिन के लिए आप लोग भी जाओगे कहीं तो वो भी बोलेंगे हाँ 1-2 दिन के लिए आ रखे हैं, इनकी खातिरदारी अच्छी तरह करो और प्यार से खिलाओ, प्यार से बैठाओ और प्यार से करो बातें। इसी के कारण ये हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ऐसा ही होता है। इसके कारण मैं बोलता हूँ कि आप उत्तराखंड को मत छोड़ो और उत्तराखंड को सुरक्षित रखो। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं, क्योंकि जैसे नेपाली हो गए हैं, जैसे मुस्लिम हो गए हैं, सारे यहाँ बस गए हैं। क्योंकि आपको तब होगा पछतावा जब यहाँ उत्तराखंड में नेपाली मुस्लिम बस जाएंगे, तब बोलेंगे कि हमने क्यों छोड़ा होगा। इसी के कारण हम बोलते हैं कि अपने उत्तराखंड को मत छोड़ो। क्योंकि आपने एक बार छोड़ दिया ना, तब बाद में पछताओगे, तब बाद में बोलेगा वो मेरा है मेरा, तब बाद में आपस में लड़ाई होगी, वो बोलेगा वो मेरा खेत है, वो मेरा खेत है, वो मेरा घर है, वो मेरा घर है। इसके कारण आप अपने अपने गांव में भी रहो थोड़ा बहुत। ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं गांव में रहो परमानेंट, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। जो जो साल भर में भी नहीं आ रहे, हमारे कभी नहीं आ रहे हैं ऐसे, कम से कम आ तो सही साल में एक बार तो आओ, तो देखो अपने खेतों को देखो और अपने जो मकान उकान है जो टूटे फूटे हुए उनको तो देखो, कम से कम उन पे सुधार तो कर लो। कभी बाई चांस नीचे जो प्लेस में कुछ हो जाएगा तो वहाँ से आप भागो फिरोगे तब यहाँ बोलोगे बहन जी किसके घर रहेंगे, किसके घर रहेंगे। इसी कारण क्योंकि हम बोलते हैं कि जो घर में रहेगा, जो एक गांव में भी होना चाहिए मकान, क्योंकि थोड़ा बहुत होना चाहिए। क्योंकि इसीलिए होना चाहिए कि कभी प्लेस में कुछ हो जाए, कुछ माने कुछ भी हो जाए, बीमारी आ जाए, क्या लड़ाई लग जाए, क्या आपस में मुठभेड़ हो जाए, तो उसके कारण लोग भाग दौड़ कर देते हैं और वहाँ से इधर भाग जाते हैं। कहाँ अपने अपने इधर जहाँ से लोग आ रखे हैं वहाँ भाग जाते हैं। इसके कारण मैं बोल रहा हूँ जो
जो पहाड़ी जो पहाड़ से जो बाहर से पहाड़ से जा रखे हैं ना, जो यहाँ से वो उनको उनको अभी भी बोल रहा हूँ मैं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। जब आप अभी नहीं संभले तो बाद में कभी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि बाद में बहुत देर हो जाएगी। इसी के कारण मैं बोल रहा हूँ कि आप इसी तरह आप बने रहे मेरे चैनल पे अपॉन सिंह बिष्ट 12 में। और जिसकी समझ में नहीं आए, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है, वो इस वीडियो को शेयर करे। उसको हर पहाड़ यहाँ जो पहाड़ से जा रखे जो लोग, उनको शेयर करे और उनको बोले सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप समझ गए होंगे। गुड, बेस्ट ऑफ लक।